आपने कभी सोचा है कि एक धर्मगुरु, एक शिक्षक अपनी काली करतूतों का अंजाम देने के लिए 3 सगी बहनों को अपना डर्टी मैनेजर बना सकता है? ये कहानी है उस बाबा की जिसके डर्टी व्हाट्सएप चैट्स ने देश को हिला दिया है। गिरफ्तार हुआ बाबा चैतन्यानंद सरस्वती, जिसके चैट्स में खुलासा हुआ है कि वो सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि कथित तौर पर दुबई शेख के लिए भी यौन पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज एक और लड़की ने एनडीटीवी से बातचीत में बाबा के ट्रैप की पूरी पोल खोल कर रख दी है। कैसे वो लड़की बाबा के चंगुल में आने से बची और कैसे बाबा ने उसे डराने की कोशिश की, आइए आपको बताते हैं इस डर्टी बाबा के सीक्रेट गेम की पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले आप एक ऑडियो सुनिए जो पीड़िता का है, जिसे बाबा परेशान कर रहा था। मेरे साथ एक और छात्रा हैं जो कि बाबा के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। आप कब एडमिशन लेने गए थे और क्या कुछ बातचीत हुई बाबा से आपकी? क्या एक्टिविटी वहां पर थी? सर, मैं लास्ट ईयर गई थी अक्टूबर में। जी अक्टूबर के मंथ में। तो उस टाइम पे मैं अपनी सारी डिग्रियां लेके गई थी कि मुझे वहाँ पे एडमिशन चाहिए, जी कि जो मैंने कोर्स किया हुआ है। तो सर तो बाबा जी ने बोला कि आप यहाँ पे आके इंटर्नशिप कर सकते हो हम्म। और उसके लिए हम आपको पे भी करेंगे अच्छा इंटर्नशिप के लिए। अच्छा और हमारे यहाँ सब चीज़ें डिजिटलाइज हैं, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा फिर बाबा जी ने बोला कि मैं आईपीएस को ट्रेनिंग करवाता हूँ। अच्छा मतलब मेरा इतना है कि मैं आईपीएस को ट्रेनिंग करवाता हूँ, जो हम्म। किसी भी न्यूज़ चैनल पे अभी तक ये बात मतलब हुई नहीं है कि बाबा ये सब भी करते हैं। अब वो करते हैं कि नहीं करते ये मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला था। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? आपने एडमिशन लिया, क्या बातचीत हुई, क्या हुआ फिर? आप सर, मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि वो आपको इतना सोचने का टाइम नहीं देते हैं। वो ये बोलते हैं आप तुरंत बताइए कि आपको जाना है कि नहीं। अच्छा उसी दिन पूछेंगे, उसी दिन बोलेंगे कि आपका एडमिशन कंफर्म कर दे। हम्म। तो सर एटलीस्ट एक बार सोचने का टाइम तो चाहिए था, 1 या 2 दिन, हम्म। या फिर नेक्स्ट डे भी जाने का। लेकिन उन्होंने इतना टाइम नहीं दिया, तो मेरे पेरेंट्स को थोड़ा सही नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि ये सोचने का टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें वहीं पे डाउट हो गया था। अच्छा, हाँ जी। क्या आप सीधे बाबा से मिली थी या किसी और के थ्रू मिली थी? कैसे मुलाकात हुई बाबा से? मैं बाबा के पीए के थ्रू मिली थी, उनका ही पर्सनल असिस्टेंट था वो, हम्म। उनके साथ ही रहते हैं वो। तो हम्म। उनके थ्रू मिली थी मैं बाबा से। तो इनकी क्या? पूरी टीम है जो कि ये आश्रम में, हो सकता है और भी लोग होंगे इसमें इन्वॉल्व, हम्म। क्योंकि ये सब लोग साथ में ही रहते हैं और ये इस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं कि सामने वाला बिल्कुल कन्वेंस हो जाएगा हम्म। कि उसको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, कि मैं बच्चों को इंटर्नशिप कराता हूँ, आउट ऑफ कंट्री भी भेजता हूँ। हम्म। आप ये ट्राई करो, आप ये कोर्स कर लो। हम्म। हम एमबीए करवाते हैं कॉलेज से। अच्छा, तो क्या बाबा के जो आश्रम है उसके अंदर बाबा आपको वहीं मिला था? कहाँ पर मुलाकात हुई थी आपकी? बाबा के आश्रम में नहीं, मैं वसंत कुंज तो नहीं गई थी। हम्म। बाबा यहाँ पे मतलब जिस जगह लोकेशन पे मैं रहती हूँ वहाँ पे बाबा कई बार आते रहते हैं। अच्छा अच्छा, वही उनके अलग मुलाकात। अलग आश्रम हैं, अलग अलग जगहों पे वो जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाँ जी। वहाँ पर क्या एक्टिविटी थी बाबा की? वहाँ पे तो बाबा नॉर्मल थे, और एक काफी डाउटफुल बात बाबा ने बोली थी हम्म। और मुझे उस टाइम पे बड़ा अजीब लगा था। बाबा ने ये बोला था मेरे ही सामने, हम्म। मतलब मुझसे नहीं बोला था, हम्म। वहाँ पे जो और लोग बैठे थे। हम्म। तो उन्होंने ये बोला कि एक लड़की ने मुझे ट्राई किया, हम्म। मतलब मेरी एक लड़की ने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करी हम्म। और मैंने नहीं वो बात मानी। तो उसने मुझे मतलब धमकी वगैरह दी। तो उसके बाद अब पुलिस उसी लड़की के पीछे है, मतलब उस लड़की को पुलिस परेशान कर रही है। अच्छा तो अच्छा। मुझे थोड़ा अजीब भी लगा था कि ये बात बाबा ने मेरे सामने क्यों बोली है। मैं तो यहाँ जस्ट पढ़ाई की बात करने आई थी। तो हम्म। वो बात भी मुझे सही नहीं लगी थी, इसलिए कॉलेज में नहीं गई। मतलब बाबा ना आपके दिमाग में हम्म। पहले से चीज डाल देते हैं हम्म। कि इन फ्यूचर अगर मैं ही आपको परेशान करूंगा तो आप हम्म। एक्शन लोगे और हम्म। पुलिस आपको परेशान करेगी। ओके मैं इतना ओके। पावरफुल हूँ। तो आपने एडमिशन नहीं लिया था फाइनली? नहीं। मतलब
तो अभी आपने ये पूरा जो मामला देखा है, चल रहा है टीवी पे, बहुत सारी लड़कियों ने कंप्लेन किया है जो यहाँ पढ़ने वाली हैं। इसके पहले भी कई लड़कियों ने कंप्लेन किया था। तो इसको हाँ जी। देखकर फिर आपके मन में क्या आया कि आप चूंकि उसमें आपने एडमिशन नहीं लिया था, तो लेकिन अब ये पूरा हाँ मामला आप जी। देख रहे हैं, तो किस तरह से आप देख रहे हैं? ऑफ कोर्स सर, मुझे तो मतलब उन लड़कियों के लिए तो दुख है ही, हम्म। जिन जो भी पीड़ित हैं, लेकिन मुझे इसी बात का है कि मैंने मतलब ये सोचा इस बारे में कि ये बात बाबा ने मेरे सामने क्यों कही, और मेरे पेरेंट्स ने भी सोचा कि हम्म। मतलब बाबा इतना टाइम क्यों नहीं देता है, कि सोचने का टाइम क्यों नहीं कि कब एडमिशन लेना है, कहाँ लेना है, घर से जाना है दूर, दिल्ली काफ़ी दूर भी है, तो वो इतना टाइम नहीं देते हैं। तो मैंने वो टाइम लिया, उसके लिए मुझे खुशी है। तो आपको लगता है कि आप बाबा के ट्रैप में आने से बच गए? हाँ जी। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़की पिछले साल बाबा के इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने आई थी। बातचीत के दौरान बाबा ने खुद को बड़ा दिखाने के लिए कई झूठी बातें कही। बाबा ने इस लड़की से कहा कि वो आईपीएस अफसरों को ट्रेनिंग देता है, लेकिन उसने जो अगली बात कही उसी से लड़की को शक हो गया। बाबा ने कहा कि एक लड़की मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करता, इसलिए अब उस लड़की के पीछे पुलिस है। इतना ही नहीं, बाबा ने लड़की पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि उसे आज शाम तक ही एडमिशन लेना ही होगा, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। इस छात्रा को बाबा की ये अटपटी बातचीत और दबाव बनाने का तरीका सही नहीं लगा। घर वालों को भी शक हुआ और उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ एडमिशन नहीं लेना है। लड़की के मुताबिक वो आज खुद को खुशनसीब मानती है कि वो बाबा के जाल में फंसने से बच गई। पुलिस को बाबा के फोन से जो व्हाट्सएप चैट्स मिली हैं वो बेहद चौंकाने वाली है। इन चैट से पता चलता है कि बाबा युवा छात्राओं का यौन शोषण करता था और उसमें उसकी मदद करती थी 3 सगी बहनें, जिन्हें उसने अपना सीक्रेट गेम मैनेजर बना रखा था। सबसे घिनौना खुलासा है दुबई शेख वाला। बाबा एक छात्रा से चैट में पूछता है, एक दुबई शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है? जब लड़की मना करती है तो वो दबाव बनाता है, ये कैसे मुमकिन है, तुम्हारा कोई क्लासमेट है या जूनियर? सोचिए, एक धर्मगुरु जो रात दिन लड़कियों को बेबी, प्यारी बच्ची और बेटी गुड़िया कहकर संदेश भेजता था, फिर पूछता था, क्या तुम मेरे साथ नहीं सोओगी? देखिए, जो बाबा की चैट्स हैं वो काफी असली चैट्स हैं, और जो चैट्स मैंने भेजी हैं उसमें कुछ चैट्स ऐसी हैं जिसमें बाबा एक लड़की से कह रहा है कि दुबई में उसका एक शेख दोस्त है और उसको एक लड़की के साथ में फिजिकल होना है। क्या उसकी कोई ऐसी दोस्त है जो शेख के साथ में फिजिकल हो सकती है? वो लड़की मना करती है कि नहीं, उसकी ऐसी कोई दोस्त नहीं है। उसके बाद बाबा कहता है कि क्या तुम्हारी कोई जूनियर है जो उसके शेख दोस्त के साथ में फिजिकल हो सकती है? तो लड़की मना कर देती है, कोई जवाब नहीं देती है। तो इस तरह के चैट्स ये दिखाते हैं, बल्कि ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या बाबा कोई सेक्स रैकेट चला रहा था? क्योंकि लड़कियों से अपने दोस्तों के लिए डिमांड करना ये दिखाता है कि क्या बाबा कोई सेक्स रैकेट चला रहा था। एक लड़की से वो चैट में बोलता है कि क्या आप मेरे साथ सोएंगी? लड़की मना कर देती है। एक लड़की से बोलता है चैट में कि मैं डिस्को डांस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं? लड़की मना कर देती है। तो इस तरह की बहुत सारी चैट्स बाबा के मोबाइल से बरामद हुई हैं, जिनमें से कुछ चैट्स एनडीटीवी के हाथ में लगी हैं जो ये दिखाती हैं कि क्या बाबा लड़कियों को सेक्स रैकेट के धंधे में धकेल रहा था, क्योंकि वो एक दुबई में अपने शेख दोस्त के लिए लड़की से डिमांड करता है, फिजिकल होने की डिमांड करता है कि वो शेख के पास जाए और उससे फिजिकल हो। तो ये जो चैट्स हैं ये दिखाती है कि किस तरह से बाबा आश्रम में रहकर गंदा खेल रहा था, और सैकड़ों लड़कियों के साथ उसके चैट्स मिले हैं जो पुलिस ने बरामद किए हैं। कई सारे चैट्स उसने डिलीट कर दिए हैं जिनको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है फॉरेंसिक जांच के द्वारा। तो इस मामले में दिल्ली पुलिस लगातार बाबा से पूछताछ कर रही है, और ये भी जांच में बात सामने आई कि बाबा ने कई लड़कियों के रिज्यूमे मंगाए हुए थे एयर होस्टेस बनाने के लिए। तो ये भी जांच में ऐसा लगता है कि बाबा नौकरी देने के बहाने, नौकरी का झांसा देने के बहाने लड़कियों को एक्सप्लॉइट करता था। इस तरह की जांच में एक बात भी, ये भी बात सामने आ रही है। तो पुलिस ने जो बाबा की 3 महिला सहयोगी हैं, जिसमें 2 वार्डन हैं और 1 डीन है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक महिला की अश्लील फोटो बाबा के कमरे के अंदर से बरामद हुई है, जो ये दिखाती है कि किस तरह से ये महिलाएं बाबा के साथ में मिली हुई थी और बाबा के कहने पर छात्राओं को धमकाती थी। तो पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है, और जिस तरह से सबूत सामने आ रहे हैं उससे ये साफ होता है कि बाबा आश्रम में बैठकर एक बहुत ही गंदा खेल खेल रहा था, जिसमें कई छात्राएं जो है उसमें एक तरह से फंसी हुई थी या शिकार हुई थी।
आखिरकार पुलिस ने बाबा चैतन्यानंद को आगरा के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। वो पिछले 2 महीने से मथुरा, वृंदावन और आगरा के बीच छोटे होटलों में टैक्सी बदलकर छिप रहा था। गिरफ्तारी के बाद बाबा के कमरे से आईपैड, 3 मोबाइल फोन और चौंकाने वाले फर्जी विजिटिंग कार्ड्स मिले हैं। ये कार्ड उसे संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे बड़े संगठनों का स्थायी राजदूत और विशेष दूत बताते थे। पुलिस ने 8 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तीनों बहनें, जो बाबा की डर्टी मैनेजर थी, इस पूरे रैकेट के सभी राज खोलेंगी? एक तरफ पाखंड और दूसरी तरफ मासूमियत का शोषण। ये मामला दिखाता है कि कैसे कुछ लोग आस्था और शिक्षा की आड़ में अपने काले धंधों को चलाते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।